नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट ऑथराइज ऑफ इंडिया में जो आपका न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, वो है मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप एयरपोर्ट ऑथराइज ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। एयरपोर्ट ऑथराइज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पे बताया गया है कि जो आपका मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी, यहां पे आपको पोस्ट कोड देखने को मिलता है। साइड में ही आपको नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिलता है, आप इसमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर वहां पे आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलती है, किस पोस्ट में कितना सीट है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी, ओबीसी का, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, उसकी वहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मैनेजर की मैक्सिमम 32 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है वो 8/8/2026 है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7/9/2026 रखी गई है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर ले, इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एयरपोर्ट ऑथराइज के ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम बताना है, आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे मिडिल नेम बताना है, आपका यहाँ पे मिडिल नेम कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम देना है, आपका फिर लास्ट नेम यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे भी दे सकते हो, नहीं है तो आप इसको सिंपली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका डोमेन सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में gmail.com है, तो मैंने gmail.com सिलेक्ट किया है। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो ईमेल एड्रेस प्लस जो आपका यहाँ पे gmail.com है, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको पहले कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सेंड OTP करना है। OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है। ठीक इसी तरह आपको ईमेल एड्रेस पे सेंड OTP करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है फ़ोटो की, उसे आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी इस तरह फ़ोटो जो है वो मान्य नहीं होगी। आपकी जो वैलिड फ़ोटो है वो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है जो फ़ोटोज़ और सिग्नेचर के रिलेटेड, आपको उसको एक बार रीड आउट कर लेना है। यहाँ फ़ोटो इमेज में बोला गया है कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो आपका लाइट कलर या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आपका जो फ़ोटो की साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। दूसरा जो आपको बोला गया है फ़ोटो कैप्चर में बोला गया है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो लाइट कलर या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि आपको एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, जिसकी जो साइज़ है वो 20 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको लाइव कैप्चर इमेज का। यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज के लिए आपको कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका लाइव कैप्चर इमेज क्लिक कर लेना है। अगर आप PC या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो तो बहुत लोगों के पास वेब कैमरा नहीं होता है। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आपको ये दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हेयर टू स्कैन का। इसमें आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, जिसे आप मोबाइल से स्कैन करके लाइव कैप्चर इमेज कैप्चर कर सकते हो, जिसे फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेल्स का, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देना होगा। यहाँ पे पोस्ट बोला गया है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी बतानी है। आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है आप पीएच कैटेगरी में आते हो तो आपको यस या नो करना है। इसके बाद बोला गया है यहाँ पे पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, अगर आप इसमें आते हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप एक्स सर्विसमैन में हो तो आप यहाँ पे यस या नो करके बता सकते हो। आप इंडियन नेशन में हो तो आप यस कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप एएआई से अप्रेंटिस किए हुए हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना फिर आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि क्या आप रेगुलर सर्विस दे रहे हो एएआई में, तो आपको यहाँ पे यस या नो करके बताना है। फिर आपको यहाँ पे कंसर्न विद आधार करना है, यस करके। फिर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हो। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पे आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है। आप किस भी स्टेट में जाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जिस स्टेट को आपने सिलेक्ट किया है उसका आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना है, आप किस सिटी में आप जाना चाहते हो। इसी तरह आपको दूसरा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आपके हिसाब से आपको जो भी पास पड़ता है आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको तीनों को ये फुलफिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपका डेट, मंथ, ईयर, ये आपको बताना है। फिर आपको यहाँ बताना है जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप ट्विन भाई बहन हो, तो आप यहाँ पे यस या नो करके बता सकते हो। फिर आपका यहाँ मैरिड स्टेटस पूछा गया है, आप मैरिड हो, अनमेरिड हो, वो आप यहाँ बता सकते हो। इसके बाद पूछा गया आपके फादर का नेम क्या है, आपकी मदर का नेम क्या है। उसके बाद आपका यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है, जहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका यहाँ पे स्टेट बताना है कि आपका स्टेट क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड बताना है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का। परमानेंट एड्रेस में भी आपको यहाँ पे आपके हिसाब से एड्रेस फिल करना है, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है, पिन कोड बताना है। अगर आपके केस में करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बोला गया है कि आपका जो जीएसटी इनवॉइस है आप किस पे चाहते हो, करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे, तो वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बैंक डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल देना है, आपके अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे बताना है, बैंक अकाउंट नंबर बताना है, आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद आपका जो ब्रांच नेम है बैंक का वो बताना है, आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, वो आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे बोला गया है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 7/9/2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। आपको यहाँ पे 10th का जो इन्फॉर्मेशन देना है, आपने डेट ऑफ पासिंग बताना है, यहाँ पे आपने कब पास किया था, आपके कितने % मार्क्स आए थे वो आपको बताना है। ठीक इसी तरह आपका 12th में आपने किस स्ट्रीम से पास किया था वो आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग बताना है, यहाँ पे कितने % मार्क्स आए थे वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का बताना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने फुल टाइम किया है वो आपको बताना है यहाँ पे। आपने कौन सा किया है, साइंस किया है, बैचलर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग किया है, वो बताना है आपको। डेट ऑफ पासिंग बताना है, आपका यहाँ पे परसेंटेज बताना है। इसी तरह आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का बता सकते हो आप यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का बता सकते हो आप यहाँ पे। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो वो बता सकते हो आप यहाँ पे। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसे भी आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे आपका कि परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है आपके पास, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको ये कंपलसरी है, यस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर देना होगा। इसके बाद पूछा गया है कि आप प्रेजेंट में वर्किंग हो तो आपको यस करना है। अगर आप प्रेजेंट में वर्किंग नहीं हो तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंट में वर्किंग हो तो आपको यस करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मंथ आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रीव्यू का। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलती है तो आप इसे बैक करके आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलती नहीं है तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे अपलोड का। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है जिसे आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे बोला गया है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में। आपको ये बोला गया है कि वाइट पेपर में ब्लैक इंक या ब्लू इंक से आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, जिसकी साइज जो होगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में होगी। फिर दूसरा ऑप्शन आता है राइट द डिक्लेरेशन के लिए। आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है आई हैव, आई करके जो डैश दिया हुआ यहाँ पे आपका नाम आएगा। फिर हर्बरी डिक्लेयर्ड दैट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको ये लिखना है और जो आपकी साइज होगी फाइल की वो 50 KB से 100 KB के बीच में होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पे आपका यहाँ पे चूज फाइल करना है। आपको कुछ इस प्रकार आपको फाइल अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आपको कुछ इस प्रकार आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है और डेस्क के जो सामने मैं अपना नाम लिखा हुआ हूँ, इसी तरह आपको भी आपका अपना नाम लिखना है और आपके रेटिंग में ये सारी चीज़ें उतारनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे शो क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पे आपको क्लिक करके कैप्चर को स्कैन करना है। आपको ये इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाओगे। लॉग आउट होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है उसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।